11वां चैप्टर चल रहा था तुम्हारा संख्या सादृश्यता, क्वेश्चन 40 हो गए होंगे शायद, है ना। आज इस चैप्टर को पूरा करते, 41वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 41वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5, 15, 30, 5 है, 15 है और 30 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या रिलेशन होगा। हाँ, तो पहले तिगना हो रहा है फिर दुगना हो रहा है। अरे 5 तिया और 15 दूनी, तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, ऐसा दूसरे में हो रहा है। 6, 18, 36, 6, 18, 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे 42 पे। 42 में क्या है, 42वें क्वेश्चन में है 3, 18, 36। 3 है, फिर 18 है, फिर 36 है। तो 3 का कितने गुना है ये, 6 गुना। तो पहले 6 की गुना, हाँ, और फिर 2 की गुना। तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, हाँ, थर्ड में हो रहा है ऐसा। 4, 24, 48, 4, 24, 48। ठीक है, अब आ जाएंगे आप 43 पे। किस पे आ जाएंगे, 43 पे आ जाएंगे। 43 में क्या है, 43 है 8, 40, 56। 8, 40, 56। ठीक है, तो ये इसका कितने गुना हो रहा है, पहले 5 गुना हो रहा है, हाँ, इसका ये कितने गुना है, 5 गुना है, और इसका ये कितने गुना है, 7 गुना है। हाँ, तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, पहले में ही हो रहा है। 3, 15, 21, 3, 15, 21 पहले में ही हो रहा है। 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा 43 का। 44 पे आ जाओ। 44 क्या है, 7, 15, 31। 44 है आपका 7, 15, 31। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसमें, दुगुना प्लस 1 हो रहा है। 7 दूनी प्लस 1, 15 दूनी प्लस 1। तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, फोर्थ में हो रहा है। 5, 11, 23। 5, 11, 23। 5 दूनी 10 और 11, और 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 45 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 में क्या है, 44 तो हो गया, 45, 45, 45 पे आ जाओ। तो 45 में इसने क्या कहा है, 4, 10, 15। पहले 4 है, फिर 10 है, और फिर कितना है, 15 है। तो क्या रिलेशन बन रहा है, दोगुना प्लस 2, और फिर या तो तिगना प्लस, हाँ ये भी बन जाएगा, तिगना प्लस 3। देखो 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 तिया 12 और 3 12 और 3 15। तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, थर्ड में। 5, 12, 18। 5, 12, 18। 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 तिया 15 और 3 18। 15 और 3 18। 46 पे आ जाओ। 46वें क्वेश्चन पे। 46 में क्या है, 46वां है 3, 9, 11। 3, 9, 11। तो इसमें क्या हो रहा है 46 में, क्या भाई, 3 का वर्ग, 3 का 9 प्लस 2। अरे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, और यहाँ प्लस 2, प्लस 2। तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है, ऐसा दूसरे में ही हो रहा है। 6, 36, 38। 6, 36, 38। हाँ, तो 6 का वर्ग 36, और 36 में 2 जोड़ो तो 38। ठीक है, इससे आगे आ जाओ 47वें क्वेश्चन पे, 47 पे। अब 47 में क्या है, 6, 36, 63। 6, 36, 63। हाँ भाई, ये 6 का वर्ग है, हाँ, और फिर अंक बदल दो, या तो 36 के अंक बदल दो। तो ऐसा किसी ऑप्शन में हो रहा है, दूसरे में हो रहा है। 8, 64, 46। 8, 64, 46। 8 का वर्ग 64, और 64 के अंक बदल दो। हाँ, इससे आगे आ जाओ 48वें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 में क्या है, 4, 9, 16। 4 है, 9 है, 16 है। हाँ, तो ये भी 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का। ऐसी 3 क्रमागत संख्याओं के पूर्ण वर्ग दे रखे होंगे इसने। तो दूसरा ये 9, 16, 25। 9, 16, 25। ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। ठीक है, और 49 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 में क्या है,
49 25 9, 49 25 9। हाँ, तो इसमें क्या है भाई, पहले दो तो पूर्ण वर्ग हैं, ये 7 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और ये तो इस बार घटते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? तो कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है? पहले में ही हो रहा है 36 16 4, 36 16 4, ये 6 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 2 का वर्ग। 50वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या है? 256 64 16, 256 64 और 16, और क्या है? तो कम हो रहा है, ज़्यादा ही कम हो रहा है, तो भाग हो रही है, तो 4 से भाग हो रही है भाई। 4 6 24 बचा 1, 4 चौक 16, और यहाँ भी 4 से भाग हो रही है ना। तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है? फोर्थ में। 64 16 4, 64 16 4, ठीक है। 51 पे आ जाओ। 51 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या है? 12 20 4, 12 20 और 4, ठीक है। तो इसमें क्या है? इन्हें ऐड करो, जोड़ो, इन्हें सबको जोड़ दो। हाँ, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा आपका? 32 और 4 कितना? किसी ऑप्शन में चेक करो, किसी ऑप्शन में योग। तो पहले वो दूसरे में क्या आ रहा है? दूसरे का आ रहा 13 18 5, 13 18 और 5, इनको आप जोड़ोगे तो 36 ही आएगा। कितना आएगा? 36। 52 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 52। 52 है 9 15 21, 9 15 21, 9 है 15 है 21 है। क्या रीजनिंग लग रही है? हाँ, आ रहा किसी को पकड़ में? देखो, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, बीच वाला आ जाएगा। 9 और 21, 30 को 2 से भाग करो तो 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है? अब ये देख लो आप, फोर्थ। 4 8 12, 4 8, अरे आप 12 को और 4 को जोड़ो और 16 का आधा कर दो तो 8 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। 53 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 53। 53। अब 53 में क्या है? 246, बातें मत करो, 246 257 और कितना है? 358। 358, 3 संख्या दी है इसने हमें, 246 257 और 358, ठीक है। अब इनमें क्या हो सकता है? ये तो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। जब ज़्यादा बड़ी अंकों की संख्या हो तो अंकों का योग कर लेना चाहिए। अंकों का क्या कर लेना चाहिए? तो 2 और 4 6 और 6 12, ठीक है। 2 और 5 7 और 7 14, और 3 और 5 8 और 8 16। भाई 2 योग बढ़ता जा रहा है। 2 योग क्या बढ़ता जा रहा है? अंकों का योग बढ़ता जा रहा है। तो किस ऑप्शन में ऐसा हो रहा है? थर्ड। 273 365, 273 365 और लास्ट क्या है? 367। 300, इनके अंक जोड़ो, 2 और 7 9 और 3 12, 3 और 6 9 और 5 14, ठीक है। और यहाँ 3 और 6 9 और 7 16। तो ये आपका आंसर। 54 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 54। कौन से पे? 54 पे। 63 49 35, 63 49 35। हाँ, इसमें क्या हो सकता है? 63 49 35। 7 गुणा 9, 7 गुणा 7, 7 गुणा 5। पहला अंक तीनों में वही है, अंतिम अंक 2 कम होता चला गया है। अंतिम अंक क्या होता चला गया है? 2 कम होता चला गया। आप देखो ऐसी रीजनिंग कौन से ऑप्शन में लग रही है? 81 63, फोर्थ। 81 63 45, 81 63 45। हाँ, तो 9 निम 81 और 9 सत्ते 9 सत्ते और 9 पंजे। देखो पहला अंक सबका बराबर है और दूसरा 2 कम होता चला गया है, ठीक है। इससे आगे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 55 पे। दूसरे में भी लग रही है? कौन सा क्वेश्चन है? 54। दूसरा क्या है? 72, 48, 24। हाँ, तो इसे आप क्या लिखोगे? 8 निम 72। हाँ, 8 निम 12 से करें? चलो 12 से कर लो। 12 छिंग और 12 चौक और 12 दूनी 24। तो यहाँ 6 से 2, 4 से 2, ठीक है। और यहाँ क्या था? 7 में से 2 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, और 7 में से 2 गया 5। हमने यहाँ क्या करा था? 9, और फिर 9 में से 2 गया 7, और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। अब देखो ये सब विषम संख्याएं हैं, ये सब क्या है? और ये सारी सम संख्याएं हैं। कैसी हैं? एक से ज़्यादा मैच खा रहा तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। फिर जब एक ही मैच खाता तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब एक से ज़्यादा है तो फिर दोबारा हमने गौर से देखा तो यहाँ विषम विषम संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं? अच्छा, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये सम है। ये कैसा है? तो इसलिए वो आंसर बनेगा आपका, ठीक है। चलिए इससे आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ आप। 55 में क्या है? 23, 29, 37। 23, 29, 37। हाँ, कैसी संख्या ये? अभाज्य। अरे कैसी संख्या ये? देखो तो कौन से ऑप्शन में? पहले में तो 21 भाज्य है, दूसरे में 49 भाज्य है, तीसरे में 15 भाज्य है, चौथे में कोई भाज्य नहीं है। तो चौथा आ जाएगा 41, 47, 53। 41, 47, 53। बात समझ आई? 56 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या है? 56 है आपका 18, 8, 2। 18, 8, 2। अब देखो कम होता जा रहा है। कितना कम हो रहा है? ज़्यादा कम हो रहा है। तो भाग हो सकती है, तो इसे भाग कितने से कर सकते हो तुम? अगर 2 से करें तो 9 - 1, फिर अगर इसे 2 से करेंगे तो 4, फिर -2 करना पड़ रहा है, जब आ सकता है। क्यों भाई? अगर 2 से आप इसे भाग करो तो 9 - 1, अब इसे कितने से भाग करो? अगर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से करेंगे तो पूरा डिवाइड हो रहा है। 4 दूनी 8 ही हो रहा है, फिर तो 2 ही आ रहा है हमारा। फिर कितना आ रहा है? तो इसमें कुछ और है, ये कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये सारी सम संख्या हैं। कैसी संख्या हैं? केवल एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसकी सारी सम संख्या 4th। हाँ, तो सम और विषम से हो जाएगा ये। तो 24, 22, 2। 24, 22, 2, ठीक है। 4 है, चलो 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 56 का। 57 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या है? 8, 48, 64। 8 है, 48 है, 64 है, ठीक है। क्या रिलेशन बन रहा है? 8 6 48 और 8 8, पहले 6 से गुणा फिर 8 से गुणा, मतलब 2 ज़्यादा से। है कोई ऐसा ऑप्शन? तीसरा, पहले 2 से गुणा फिर 3 से गुणा, तो 12, 24, 36। 12, 24, 36। बात समझ आई? 58 पे आ जाओ। 8 3 2। 58 क्या है? 8 3 2। 8 है, 3 है और 2 है, ठीक है। सम और विषम तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सम भी है और विषम भी आपका लग रहा है ना। इसमें क्या हो सकता है? हाँ, देखो इसका वर्ग करो। अरे 2 का वर्ग में से 1 घटा दो, 3 आ गया। 3 का वर्ग करो, 9 में से 1 घटा दो, 8 आ जाएगा। ऐसा देखो किस ऑप्शन में हो रहा है। ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है? दूसरे में 63 8 3। 63 8 3। तो 3 का वर्ग 9 में से 1 गया 8, 8 का वर्ग 64 में से 1 गया 63, ठीक है। इससे आगे आ जाओ 59वें क्वेश्चन पे। किस पे आ जाएंगे? 59वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 59 पे। अब 59 में क्या है? नीचे कह रहा है 59 से 60 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए समूह के समरूप कौन सी संख्या है? तो इसने दिया है 363 489। 363 489 है और 579। 500। जब ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या हो तो अंकों का योग कर ले करो। अंकों का क्या कर लिया करो? योग कर लिया करो अंकों का। तो इसके अंकों का योग करो। 3 6 9 और 3
12 आ रहा है, 4 और 8 कितने हो रहे हैं 12 और 9 कितना हो रहा है 21, 12 और 9 21 आ रहा है, 5 और 7 12, 12 और 9 21 ही आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 21 और ये कितना आ रहा है, तो कुछ और है, फिर कुछ और क्या हो सकता है, इन्हें और जोड़ दो एक बार, इन्हें और जोड़ दो 3, इसे भी जोड़ दो 3, इसे भी जोड़ दो 3, इनके अंकों के योग भी 3 है, ठीक है, सबका एक सा आ गया, क्योंकि अगर यहाँ भी 21 आया तो यहीं रुक जाते हैं हम, सब कुछ एक सा होना चाहिए ना। तो ऐसा किस ऑप्शन में हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन ऐसा है 7 4 11। दूसरा देखो, दूसरा 471, 471, तो इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 12 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। 60 पे आ जाओ, 60वां क्वेश्चन, 60 में क्या है 282, 354 और 444 अंकों का योग करो, अंकों का क्या करो, तो 12 आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है और यहाँ भी कितना आ रहा है, तो किस ऑप्शन में ऐसा है, बस पहले में ही है, देख लेना सारों में ही है, सबका योग 12 आ रहा है। अब क्या करें, देखो इनमें बीच की संख्या बड़ी है, इसमें बराबर भी है, बड़ी है या बराबर है। अब पहला ऑप्शन देखो, पहले में बीच की संख्या जो है बड़ी है, नहीं बड़ी है, हाँ तो अच्छा आ गया, वो दूसरे में बीच की संख्या छोटी है, तीसरे में बीच की संख्या छोटी है और चौथे में बीच की संख्या जो है वो बराबर है, उसके क्या है बराबर है, तो अंकों का योग तो इसका भी बैठ रहा है, तो ये क्वेश्चन जाएगा डाउट में फिर, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन में रख रहा है, क्यों भाई, यहाँ चलो बीच का अंक बढ़ा, यहाँ भी बीच का अंक बढ़ा, पर यहाँ तो क्या हो गया हमारा बराबर हो गया, ये बाद के दोनों तीनों अंक बराबर ही हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा जो है, फिर आप पहले को आंसर देख लो, पहले को पहला ही दे रहा है ये 453, 400 कितना, तो इसे जोड़ोगे तो 12 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा। चलो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, कल नया चैप्टर चलेगा। हाँ